what happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर को पूरी तरीके से क्लीन रखना, उसे वेल ऑर्गेनाइज रखना एक हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। कई बार हम घर के कुछ कोने को इग्नोर कर देते हैं सफाई के वक्त, या तो कुछ चीज़ें को साफ़ करना भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से ना घर पूरी तरीके से डीप क्लीन नहीं हो पाता है। आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आप कैसे कम समय में घर को डीप क्लीन कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ना घर पर एक DIY डस्टर बना रही हूँ, तो उसके लिए पुराना बेलन यूज़ कर रही हूँ, साथ ही साथ एक पुराना रुमाल। आप चाहे तो कोई भी कॉटन का कपड़ा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी साइज़ में नहीं लेना है। अब क्या करना है कि रुमाल को ना इस बेलन के ऊपर फिक्स कर देना है रबर बैंड की मदद से, इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पर स्ट्रिंग या किसी की डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए तैयार हो गया हमारा DIY डस्टर। बहुत ही यूज़फुल है, आपका हर रोज़ का जो डस्टिंग का काम रहता है बहुत आसान हो जाएगा। बार बार आपको झुककर इस तरीके से सफाई नहीं करना पड़ेगा। इसकी मदद से ना आसानी से आप जो रोज़ का डस्टिंग का काम होता है ना, वो आधे समय में कर पाएंगे, कम समय में कम मेहनत में आप पूरा कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बेड की साइड की सरफेस रहती है, वहाँ पर भी धूल जमा हो जाती है। हम हर रोज़ अपने घर में डस्टिंग करते हैं, जो भी हमने सामान डेकोरेट के लिए रखा हुआ है या तो रैक है, उसको डस्टिंग करना ज़रूर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर साइड के सरफेस पर थोड़ी मात्रा में तो धूल जमा हो ही जाती है। तो इसकी मदद से ना कम समय में बहुत आसानी से आप डस्टिंग कर पाएंगे। इस तरीके से रैक हो, उसके ऊपर रखा हुआ सामान हो, तो बहुत आसान हो जाता है काम। मेरी मम्मी इस तरीके से ही डस्टर का उपयोग करते डस्टिंग करती थी, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है, मेरा काम आसान हो जाता है। आई होप आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अगर हमें पता चलता है ना कि काम आसानी से हो जाएगा, तो हमें वो काम करने में आलस भी नहीं आएगा। इसीलिए मुझे डस्टिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं आता है, बहुत कम समय में ये काम हो जाता है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप भी ये आइडिया अपने डस्टिंग के वक्त ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होगा। आगे की तरफ बात करें तो AC का जो अंदर का यूनिट रहता है ना, उसकी सफाई हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, बट आपको ना डस्टिंग के वक्त हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। एक तो सरफेस वाइट कलर का रहता है, ऊपर से अगर आप इसको अच्छे से डस्टिंग नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो अंदर धूल भी जा सकता है और ओवर द पीरियड ना इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें पीलापन आ जाएगा। तो ये ज़रूर साफ़ कीजिए। उसी तरीके से जो यहाँ पर कर्टन लगे हुए थे ना, उस पार्ट को भी आपको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। अब देखेंगे वहाँ पर भी ना धूल जमा हो ही जाती है, तो ये भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो विंडो की जो फ्रेम रहती है ना, उसके ऊपर भी धूल जमा हो जाती है, तो वो भी सारी सरफेस को आपको एक बार अच्छे से हफ्ते में ज़रूर साफ़ करना चाहिए। इन छोटी चीज़ों को ना अगर हम अच्छे से क्लीन करते रहेंगे, तो हमारा घर का सफाई का काम साफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत कम समय में आप हर बार अपने घर को डीप क्लीन कर पाएंगे। तो क्या आप भी इस तरीके से सफाई करते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेम इसी तरीके से जो हमारे दरवाजे का ये ऊपर का सरफेस है, उसको हैंडल को भी बहुत अच्छे से हमें क्लीन कर लेना चाहिए। और दरवाजे के साइड में जो ये वाले किनारे रहते हैं ना, वहाँ पर भी धूल जमा हो जाती है, ज़्यादातर मुझसे इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पर भी सफाई करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया हुआ है डस्टर। बहुत ही यूज़फुल है। हाइट आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से। अगर बहुत हाइट पर है तो उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये फोल्डेबल है, ऊपर का पोर्शन इस तरीके से निकल जाएगा, तो आप उसका भी एज ए इंडिविजुअल डस्टर इस्तेमाल कर सकते हो बहुत आसानी से। आगे आप वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसा काम आसान हो जाता है इस डस्टर का यूज़ करते। मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया हुआ था, मुझे यूज़ करते हुए करीबन 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से फोल्ड भी यानी कि बेंड भी हो जाता है, तो पंखा साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। ट्यूबलाइट, लैंप होल्डर बहुत आसानी से आप बिना किसी के मदद के साफ़ कर सकते हो, बिना टेबल के ऊपर चढ़े हुए। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छे से ये क्लीन कर पाता है और कितना यूज़फुल है।
तो देखिए इस तरीके से ट्यूबलाइट के ऊपर की जो सरफेस रहती है वहाँ पर कालापन जमा हो जाता है और हर बार टेबल का यूज़ करके किसी की मदद लेके साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी मदद से ना आप बहुत ही अच्छे से इसे क्लीन कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम आप इस तरीके से क्लीन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा होल्डर्स, ट्यूबलाइट्स, आपके जो फ़ैन है वो गंदे नहीं होंगे। बहुत आसान हो जाता है। दरवाजे के ऊपर की सरफेस रहती है वहाँ पर भी धूल हो जाता है तो उसे भी साफ़ करना। पंखा भी बहुत आसानी से आप इससे साफ़ कर पाएंगे बिना किसी मदद के। तो मुझे ये वाला डस्टर काफ़ी यूज़फुल लगा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये डस्टर परचेज कर सकते हैं। आपका डस्टिंग का काम आसान हो जाएगा। सेम जो इस डस्टर का ऊपर का पोर्शन है ना इस तरीके से आप निकाल देंगे तो जो रेक के नीचे का पोर्शन रहता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर झाड़ू नहीं जा पाता है और हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं ऐसी स्पेस को। तो आप इसकी मदद से ना सफाई कर सकते हो, वहाँ से कचरा निकाल सकते हो क्योंकि वहाँ ना झाड़ू जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, झाड़ू ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप वहाँ से कचरा निकाल सकते हो। सेम टीवी के पीछे जहाँ ज़्यादा वायरिंग रहता है तो वहाँ पर भी आप इसकी मदद से सफाई कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से क्योंकि वहाँ ना ज़्यादा धूल जमा हो जाती है ज़्यादा वायरिंग की वजह से। सेम इसी तरीके से फ्रिज के नीचे ना हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं बट कभी कभार कोई सब्जी का टुकड़ा, कचरा वहाँ चला जाता है तो इसकी मदद से आप आसानी से निकाल पाते हो, बहुत आसानी से वहाँ साफ़ कर पाते हो। खास करके फ्रिज के नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहती है। मैंने यहाँ पर कोई स्टैंड भी यूज़ नहीं किया हुआ है तो देखिए ये स्पेस बहुत कम होने की वजह से ना ज़्यादातर में इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर कचरा जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से वहाँ पर भी साफ़ कर पाएंगे, बहुत आसान हो जाता है काम। सेम इसी तरीके से हमने जो डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए थे, मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से पोस्टर लगाए हुए हैं, मेरे पेंटिंग्स लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर भी ना धूल जमा हो जाती है। तो इसकी मदद से बहुत आसानी से आप हल्के हाथ से सफाई कर पाएंगे क्योंकि कोई भी स्क्रैच नहीं लगता है तो पेंटिंग्स ख़राब भी नहीं होंगे। तो देखिए एक ही डस्टर से कितना काम आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से ना मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस अपना के अपने घर के कोने कोने को साफ रख पाती हूँ, अपने घर को पूरी तरीके से डीप क्लीन कर पाती हूँ। आप अपने घर को कैसे डीप क्लीन कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।